हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। सीटेट एग्ज़ाम की सीडीपी सीरीज़ में हम पियाजेट की थ्योरी पढ़ रहे थे। पियाजेट कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की दो क्लासेस हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में पियाजेट की थ्योरी की अवधारणाओं के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन है वो सब डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने पियाजेट की जो थ्योरी है उसकी 4 स्टेजेस में पहली 2 स्टेजेस सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रिय गामक अवस्था, और दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, वो डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास में हम जो तीसरी स्टेज है हमारी वो डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड स्टेज पे कौन सी स्टेज आती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को हम क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सीटेट में सबसे ज़्यादा अगर स्टेजेस से क्वेश्चन आते हैं तो वो इसी स्टेज से आते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसका जो टाइम पीरियड है वो कब होता है? 7 से 11 साल या फिर 12 साल तक। ये आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि ऑप्शन में 7 to 11 ईयर्स दिया है या फिर 7 से 12 ईयर्स दिया है। आप उस ऑप्शन के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। माइंड में आपको दोनों रखनी है कि 7 से 11 साल भी आ सकता है और 7 से 12 साल भी आ सकता है। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? यहाँ पर बच्चे में लॉजिक्स स्टार्ट हो जाते हैं। क्या स्टार्ट हो जाते हैं? लॉजिक स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चा तर्क देना शुरू कर देता है। सीटेट ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि लॉजिक्स हैं बच्चे में किस स्टेज में शुरू होते हैं, तो बच्चे में लॉजिक्स हैं वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में शुरू हो जाते हैं जब बच्चा 7 से 11 साल की उम्र में होता है, जब बच्चा मिडिल स्कूल की एज में होता है। कब होता है? मिडिल स्कूल की एज में होता है। तब बच्चा तर्क लगाना शुरू कर देता है, और ये जो तर्क लगाता है वो कौन सी वस्तुओं पर लगाता है? मूर्त वस्तुओं पर। मूर्त वस्तुओं पर, जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर अपने लॉजिक्स लगाना शुरू कर देता है। अब ये मूर्त वस्तुएं क्या होती हैं? जिन भी वस्तुओं को आप टच कर सकते हैं वो सारी वस्तुएं कौन सी होती हैं? मूर्त वस्तुएं होती हैं, या फिर इसको आप ठोस वस्तुएं भी बोल सकते हो। कौन सी? ठोस वस्तुएं। जिनको भी आप टच कर सकते हो, इस वाइट बोर्ड को आप टच कर सकते हो, इस मार्कर को आप टच कर सकते हो, जिस भी चीज़ को आप टच कर सकते हैं वो सारी ऑब्जेक्ट्स कौन सी होती हैं? मूर्त वस्तुएं होती हैं। बच्चे के सामने कोई भी एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है जिसको बच्चा टच कर सकता है, उन सभी पर वो लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर बच्चे की कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेकर लॉजिक शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चा इंडक्टिव रीजनिंग करना शुरू कर देता है। कौन सी रीजनिंग? इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है? आगमनात्मक तर्क। यहाँ पर बच्चा आगमनात्मक रीजनिंग करने लगता है, यहाँ पर बच्चा इंडक्टिव रीजनिंग करने लगता है। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है? बच्चे ने कुछ भी रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस किया और उस एक्सपीरियंस के बेस पर वो उस ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल तक पहुंच जाए। जैसे बच्चे ने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका और वो स्वतः ही नीचे आ गया, तो जब वो नीचे आने के पीछे जब वो लॉजिक लगाएगा, तर्क लगाएगा, तो बच्चा ये समझ पाएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब मैंने ऊपर फेंका तो वो नीचे किसके कारण आया? ग्रेविटी के कारण आया। इसका मतलब क्या है? उदाहरण से कहाँ आ रहा है? उदाहरण से ये आ रहा है रूल पर, नियम पर।
उदाहरण से नियम पर कौन सी रीजनिंग होगी, इंडक्टिव रीजनिंग होगी, आगमनात्मक तर्क शक्ति होगी। तो बच्चे में इंडक्टिव रीजनिंग भी कहाँ शुरू हो जाती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही बच्चे में शुरू हो जाती है। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वहाँ पर बच्चे में कंजर्वेशन की कमी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर कंजर्वेशन बच्चे में पाया जाता है। कंजर्वेशन पाए जाने का मतलब क्या है, यहाँ पर बच्चे में संरक्षण पाया जाता है, संरक्षण पाया जाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में संरक्षण नहीं था, इसका मतलब क्या था, उसे ये लग रहा था कि अगर आपने फ्लास्क चेंज कर दिया, अगर आपने ग्लास चेंज कर दिया तो उसकी जो क्वांटिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। लेकिन इस उम्र में जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है तो बच्चा ये समझ पाता है कि उसकी शेप चेंज करने से कोई भी एक चीज़ है उसकी मात्रा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने शेप चेंज कर दी तो उसकी जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस उम्र में बच्चे को बहुत सारे सिक्के दिए जाएं, मान लीजिए 1-1 रुपए के बच्चे को आपने 10 सिक्के दिए और बच्चे को आपने 10 रुपये का एक नोट दिया, तो बच्चा ये समझ पाएगा कि ये दोनों जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, बराबर हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा सिक्के को ज़्यादा बताता है और इनको कम बताता है। तो कंजर्वेशन है, जो लास्ट स्टेज में कमी थी, लेक ऑफ कंजर्वेशन था, वो यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, कंजर्वेशन पाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कर सकता है बच्चा, क्लासिफिकेशन कर सकता है। क्या कर सकता है, क्लासिफिकेशन कर सकता है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, बच्चा वर्गीकरण कर सकता है। क्या कर सकता है, वर्गीकरण कर सकता है। वर्गीकरण का क्या मतलब है, वर्गीकरण का मतलब है आपने एक बड़ा सा बॉक्स रखा, उसमें आपने अलग अलग शेप के बहुत सारे ऑब्जेक्ट डाल दिए। कुछ ऑब्जेक्ट आपने ट्रायंगल की शेप के डाले, कुछ आपने स्क्वायर की शेप के डाले, कुछ आपने रेक्टेंगल की शेप के डाले, कुछ आपने सर्कल की शेप के डाले। इस तरह से आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एक डब्बे में डाल दिया। अब आप बच्चे को ये कहेंगे कि ट्रायंगल की अलग आप एक सीरीज़ बनाएं, ट्रायंगल को अलग रखें, फिर आप एक स्क्वायर का बनाएं, एक आप रेक्टेंगल का बनाएं, एक आप सर्कल का बनाएं। तो इस तरह से बच्चा इन चीज़ों को अलग अलग क्लासीफाई इजीली कर पाएगा। बच्चा उसकी आकृति के हिसाब से, उसके कलर के हिसाब से, उसकी शेप के हिसाब से, उसके डिज़ाइन के हिसाब से चीज़ों में डिफरेंस कर पाता है। तो ये क्या होगा, क्लासिफिकेशन है। ये भी बच्चे में कौन सी स्टेज में आ जाता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। क्लासिफिकेशन के बाद बच्चे में क्या आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट आ जाता है। क्या आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट का क्या मतलब है, विचारों में परिवर्तनशीलता आ जाती है। बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि अगर मैंने बर्फ़ की आइस बनाई है तो आइस का भी मैं बर्फ़ बना सकती हूँ। मान लीजिए बच्चे के पास एक क्ले की बॉल है, अब उस बॉल से बच्चे ने कुछ अलग अलग डिज़ाइन बना दिए, कुछ छोटी छोटी मान लो बॉल्स बना दी। अब बच्चे को ये समझ में आता है कि इन छोटी बॉल से मैं दोबारा एक बड़ी बॉल बना सकता हूँ। लेकिन ये कमी कहाँ पर थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में इस चीज़ की कमी थी। बच्चे को ये लगता था कि एक बार अगर मैंने बड़ी बॉल से ये छोटी छोटी बॉल बना दी तो दोबारा मैं छोटी बॉल से बड़ी बॉल नहीं बना सकता हूँ। प्री ऑपरेशनल स्टेज पे बच्चे में क्या आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट आ जाती है। बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि जो क्ले है उसका मैं दोबारा से भी छोटी छोटी बॉल बनाकर भी मैं उसे बड़ा कर सकता हूँ। बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि जब मैं 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 32 आएगा, और अगर मैं 32 को 2 से डिवाइड कर दूँगा तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये लॉजिक भी बच्चे में डेवलप हो जाता है। कब, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जब बच्चा 7 से 11 साल की उम्र का होता है। अब जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है सीरिएशन। क्या है, सीरिएशन। बच्चे में इस उम्र में क्या आ जाती है, सीरिएशन आ जाती है। अब सीरिएशन का क्या मतलब है, यहाँ पर बच्चा एक क्रम में चीज़ों को लगा सकता है। आप बच्चे को ये कहेंगे कि ए है वो स्मॉलर देन बी है, बी है वो स्मॉलर देन सी है। तो इस कॉन्सेप्ट से बच्चा ये समझ पाएगा कि ए है वो बी से छोटा है, ठीक है,
लेकिन बी है वो सी से छोटा है, तो जो बी है वो एक ही टाइम पर ए से तो बड़ा है, लेकिन बी है वो उसी टाइम पर सी से छोटा है। ये कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर हो जाएगा। मतलब बच्चे में क्या आ गई है, सीरिएशन आ गई है। बच्चा उन चीज़ों पर क्या लगा पा रहा है, अपना लॉजिक लगा पा रहा है। ये क्या हुई, सीरिएशन हुई। अगर हम बच्चे को ये कहें कि उसके पास 2 ग्लास हैं, ठीक है, उसमें इतना पानी है, ये पानी है, इसमें से भी मैंने 1 चम्मच या फिर 1 स्पून पानी मैंने निकाल लिया, 1 स्पून पानी मैंने यहाँ से निकाल लिया, इसमें से भी मैंने 1 स्पून पानी निकाल लिया, और फिर से मैंने इसमें 1 स्पून पानी है वो ऐड कर दिया। तो बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि इक्वल अमाउंट में कोई भी चीज़ निकाल लेना और उसी अमाउंट में कोई भी चीज़ डाल देने से उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है, कंपनसेशन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनसेशन हो रहा है, कमी की पूर्ति हो रही है। अगर आपने किसी भी एक कंटेनर में से सेम अमाउंट की चीज़ें निकाली और वापस उसमें डाल दी तो उसकी अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बच्चा किस उम्र में सीखता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में सीखता है, जब बच्चा 7 से 11 साल की उम्र में होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि बच्चे में लॉजिक्स डेवलप हो जाते हैं। लॉजिक्स हैं वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेकर डेवलप होते हैं। बच्चे में इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, बच्चे के थॉट्स में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, बच्चे में कंजर्वेशन आ जाती है, सीरिएशन आ जाती है, और बच्चा क्लासिफिकेशन कर पाता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है तो यहाँ पर जो ईगोसेंट्रिक बिहेवियर बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में शो कर रहा था उसका भी एंड हो जाता है, एंड ऑफ ईगोसेंट्रिज्म। एंड ऑफ ईगोसेंट्रिज्म का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर बच्चा दूसरे के प्रोस्पेक्टिव को भी समझने की कोशिश करता है। यहाँ पर बच्चा दूसरे के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी समझने की कोशिश करता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ईगोसेंट्रिक बिहेवियर शो करता है, जो उसे पसंद है वही सारी दुनिया को पसंद होना चाहिए। वो सिर्फ अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पोर्टेंट मानता है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को वो इम्पोर्टेंस नहीं देता है। लेकिन जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है तो वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी इम्पोर्टेंस देना सीख जाता है। ये थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बाद जो हमारी 4th और लास्ट स्टेज आती है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, उसका जो टाइम पीरियड है वो 11 से 15 साल तक भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, 11 से 15 साल भी मिलेगा, और आपको 11 से अडल्टहुड तक भी मिलेगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? इस उम्र में बच्चे के जो लॉजिक्स हैं वो कंप्लीटली डेवलप हो चुके होते हैं। यहाँ पर बच्चे की जो थिंकिंग है वो लॉजिकल थिंकिंग होती है। ये क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर बच्चे को लॉजिक लगाने के लिए किसी कॉन्क्रीट या मूर्त वस्तुओं की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर बच्चे की जो थिंकिंग है वो कैसी हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है, अमूर्त चिंतन हो जाता है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि किस स्टेज में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का क्या मतलब है, अमूर्त चिंतन। जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट नहीं भी है उस पर भी वो क्या कर सकता है, चिंतन कर सकता है, उसको लॉजिक्स लगा सकता है। यहाँ पर बच्चे में क्या हुई, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हुई। यहाँ पर बच्चे में कौन सी रीजनिंग आ जाती है, डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। कौन सी रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का क्या मतलब है, निगमनात्मक। यहाँ पर बच्चा नियम से उदाहरण की तरफ जा सकता है।
नियम से उदाहरण, बच्चे ने कोई नियम पढ़ा, बच्चे ने कोई रूल पढ़ा, उस रूल से वो उदाहरण निकाल सकता है, अपने आसपास की चीज़ों को देख के वो उदाहरण लगा सकता है। यहाँ पर क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग है। यहाँ पर बच्चा हाइपोथेसिस बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पर बच्चा क्या बना लेता है, हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन का मतलब क्या है, बच्चा परिकल्पनाएं बनाना शुरू कर देता है। क्या कर देता है, परिकल्पनाएं बनाना शुरू कर देता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बच्चा हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन किस स्टेज में करता है, तो बच्चा हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन कब करता है, जब वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है, जब वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है जी। यहाँ पर बच्चे के जो लॉजिक्स हैं वो फुल्ली डेवलप हो जाते हैं। ये हाईएस्ट लेवल है उसकी थिंकिंग का, हाईएस्ट लेवल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। अगर आपसे कोई पूछ ले हाईएस्ट लेवल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग कहाँ होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग भी आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। थिंकिंग, यहाँ पर बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीख जाता है। यहाँ पर क्या सीख जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का यूज करना सीख जाता है। तो यहाँ पर जो बच्चे की थिंकिंग है, यहाँ पर जो बच्चे के लॉजिक्स हैं वो कैसे होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं का लॉजिक कहीं लगा रहे हैं, उनकी जो लॉजिक्स हैं वो कैसे होते हैं, सिस्टमेटिक लॉजिक्स होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले सिस्टमेटिक लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में किस उम्र में आती है, जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, बच्चे में अमूर्त चिंतन आ जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग करना वो सीख जाता है, बच्चा हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन करना सीख जाता है, परिकल्पनाएं बनाना शुरू कर देता है। और जो हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन से सब्जेक्ट में होती है, मैथ एंड साइंस में होती है। मैथ एंड साइंस में हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन करना जरूरी होता है, परिकल्पनाएं बनाना जरूरी होता है। परिकल्पनाएं क्या है, मान लेना। जैसे हम मैथमेटिक्स में मान लेते हैं हमने कि इस चीज़ की वैल्यू हमने मान ली x, इस चीज़ की वैल्यू हमने मान ली y। ये क्या है, हाइपोथेसिस है, परिकल्पनाएं हैं। तो परिकल्पनाएं बनाना बच्चा शुरू कर देता है। फिर उसके बाद ये क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग है। यहाँ पर बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीख जाता है, समस्या समाधान करना सीख जाता है। और यहाँ पर बच्चे के जो लॉजिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं, एक मैनर में होते हैं। होपफुली आपको ये दोनों स्टेजेस हैं वो क्लियर हो गई होंगी। आज की क्लास में हमने लास्ट वाली दोनों स्टेजेस डिस्कस की, जिसमें हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को डिस्कस किया। जो पियाजेट की थ्योरी है इसमें 4 स्टेजेस थी। जो कोग्निशन का डेवलपमेंट पियाजेट ने बताया वो निम्न से उच्च की तरफ बताया, लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ बताया। तो जो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि सबसे निम्न स्तर कौन सा था, सबसे निम्न स्तर था हमारा कौन सा, सेंसरी मोटर स्टेज, जहाँ पर बच्चा अपनी सेंसेस के थ्रू सीख रहा है। और सबसे हाईएस्ट कौन सा है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज सबसे हाईएस्ट है। यहाँ पर बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो डेवलप हो गई है, यहाँ पर बच्चे के लॉजिक्स हैं वो फुल्ली डेवलप हो गए हैं। पियाजेट हैं वो एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वो एक संरचनावादी हैं, निर्मितवादी हैं। वो कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेंगे जब वो अपने वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इन्होंने मैच्योरेशन को, परिपक्वता को और एक्सपीरियंस को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है। ये कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चे में परिपक्वता आएगी, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी, वैसे ही बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होता रहेगा। अगर हम सीटेट की बात करें तो जो पियाजेट वाली थ्योरी है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो आपको ये अच्छे से तैयार कर लेनी। होपफुली पियाजेट की थ्योरी में अभी आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू वेरी मच।